कि उसने और कोई चीज़ इधर ना उधर, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में उसने 20 साल लगाए। और आप खुद को देखो कि आप घर बैठे बैठे किसी एक इंडस्ट्री में भी आपका 5 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको दुनिया भर का ज्ञान है कि वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने। अरे भाई, तुमने क्या किया था वो बताओ मुझे। तुम करना क्या चाहते हो वो बताओ। कंफ्यूजन इतना सारा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप एक चीज को चूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो 50 चीजों में एक्सपर्ट हो, जबकि वो एक्सपर्टीज सिर्फ और सिर्फ आपके घर तक लिमिटेड है और आपके 4-5 लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप तक लिमिटेड है। और वही लोग आपकी इस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे तालियां बजा रहे हैं कि अरे आपने तो बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ जान लिया, ये कर लिया है। कई सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं, टीनेजर्स ऐसे हैं, जो मुझे ऑलमोस्ट डेली एक मैसेज आता है करियर कन्फ्यूजन को लेकर, कि अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज्ड है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए। राइट, उनके पास स्किल्स काफ़ी सारी है, जो कि उनको लगता है कि उनके पास बहुत सारी स्किल्स है। एक छोटी मोटी हॉबी में थोड़ा बहुत स्किल डेवलप कर लेते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास दुनिया भर की स्किल है, अब मैं जो भी चूज़ करूँगा सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन इतनी सारे ऑप्शन है कि मैं कुछ चूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। दिक्कत सक्सेसफुल होने की नहीं, दिक्कत चूज़ करने की है, दिक्कत चॉइस लेने की है। राइट, अगर आप 5 चीज़ें जानते हो, आपको लगता है कि पाँचों चीज़ों में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, पाँचों चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ है, ये आपको लगता है। हालाँकि आपके पास है नहीं, मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड है वो अभी आपको पता नहीं, क्योंकि आपने काम करना शुरू नहीं किया है। आप घर बैठे अंदाज़ा लगा रहे हो, मुझे गिटार बजाना भी आता है यार, मैं तो गिटारिस्ट बन जाऊँगा। दूसरी चीज़, मुझे यार कैमरा चलाना भी आता है, इतना अच्छे फ़ोटोज़ लेता हूँ, इतने अच्छे वीडियोज़ लेता हूँ कि मैं तो एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बन जाऊँगा। फिर वीडियो लेना आता है, अच्छा सिनेमेटोग्राफ़र बन जाऊँगा। फिर एडिटिंग भी आती है मुझे तो, मैं अच्छा एडिटर बन जाऊँगा। फिर राइटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, तो मैं एक ऑथर बन जाऊँगा। फिर मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर रहा हूँ, तो सिंगिंग भी यार काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे 5-6 दोस्त जो हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी सिंगिंग की। मैं तो यार एक सिंगर बन जाऊँगा। अब आपने दिन भर में 5-6 सपने देख लिए बड़े-बड़े। आप खुद को एक स्टेज पे कॉन्सर्ट करता हुआ सिंगर भी देख सकते हो। आप खुद को वही सिंगर के साथ एक गिटारिस्ट बनता हुआ भी देख सकते हो। साथ ही साथ आप खुद को एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनता हुआ भी देख सकते हो, कि आप किसी एक लाइब्रेरी में बैठे हो, वहाँ पर हज़ारों लोगों की लाइन लगी हुई है आपसे एक बस एक सिग्नेचर लेने के लिए, आपकी बुक पे वो साइन करवाते हुए लेने के लिए। उसके साथ ही साथ आप खुद को एक बड़ा-सा डीएसएलआर पकड़ते हुए दुनिया भर में बड़ी-बड़ी डेस्टिनेशंस पे जाकर फोटोग्राफी करते हुए भी देखना चाहते हो। देख ही रहे हो आप खुद को। आपने इतने सारे सपने देख लिए कि फोटोग्राफर बन गए, सिनेमेटोग्राफर बन गए, एडिटर बन गए, सिंगर बन गए, गिटारिस्ट बन गए, क्या-क्या नहीं बन गए। ये तो घर बैठे सपने देखे हैं ना आपने। किया क्या है? कुछ भी नहीं, राइट? और इस तरह के सपने मेजरली जो जिन-जिन लोगों के आते हैं मुझे, मैं मज़ाक उड़ाना नहीं चाहता। मैं जनरली जेन्युइन कंसर्न के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर टीनेजर्स, ज़्यादातर जो अर्ली 20s में हैं, जिन्होंने अभी-अभी समझो कि ग्रेजुएशन या बैचलर्स अपनी कंप्लीट की है। द प्रॉब्लम विद दीज़ पीपल इज़ कि इन्होंने बहुत सारी मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन ले ली है। उन्होंने इस मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी ले ली, उन्होंने इस मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी ले ली, इस मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी ले ली। अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में इतनी सारी नॉलेज है, और ये छोटी-मोटी जो नॉलेज है, जो घर बैठे इनको मिल रही है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, कोई किताब पढ़ ली। अब क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जब ये बाँटते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जो 5-6 लोगों का ग्रुप है, जो सेम एज के हैं, इन्हीं की एज के हैं, इन्हीं के जितना इनका बुद्धि का स्तर है, दिमाग का, एक्सपीरियंस का, जो इनको रियल वर्ल्ड का, रियल मार्केट का, इंडस्ट्री का एक्सपोज़र है, इन सभी सेम एज ग्रुप वालों को सेम एक्सपोज़र मिला है। इसका मतलब इनका कुछ मिलता-जुलता एक्सपीरियंस ही है किसी काम को लेकर, राइट? अब दिक्कत ये आती है कि जब आप इतना सारा ज्ञान बाँटने लगते हो, जो कि आपने किसी वीडियो में सुन लिया, जो कि आपने किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को स्टेज पर बताते हुए देख लिया कि भाई देखो मैंने ऐसे-ऐसे किया था, मैंने ऐसे-ऐसे किया था। अब आपको ये डिफरेंशिएशन समझने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति को 20 साल हो गए हैं उस इंडस्ट्री में। सिंगल इंडस्ट्री, उस एक इंडस्ट्री में उसने इतना डीप चला गया है कि उसने और कोई चीज़ इधर ना उधर, सिर्फ़ एक ही इंडस्ट्री में उसने 20 साल लगाए हैं। और आप खुद को देखो कि आप घर बैठे-बैठे किसी एक इंडस्ट्री में भी आपका 5 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको दुनिया भर का ज्ञान है कि वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने। अरे भाई, तुमने क्या किया था वो बताओ मुझे। तुम करना क्या चाहते हो वो बताओ। कन्फ्यूजन इतना सारा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो 50 चीज़ों में एक्सपर्ट हो, जबकि वो एक्सपर्टीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके घर तक लिमिटेड है और आपके 4-5 लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप तक लिमिटेड है। और वही लोग
आपकी इस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे तालियां बजा रहे हैं कि अरे आपने तो बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ जान लिया, ये कर लिया है। और उनके पास भी लिमिटेड एक्सपोजर है इन्फॉर्मेशन का या फिर एक्सपीरियंस का कह लो, इसीलिए वो तालियां बजाते हैं, आपकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन से इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं अगेन फिर से ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको किसी एक चीज को पकड़ के उसमें डीप जाने की जरूरत है, उसमें सच में इंडस्ट्री में कुछ काम करने की जरूरत है। अगर आप स्टिल 4-5 चीजों को लेकर कंफ्यूजन फील कर रहे हो, कोई एक चीज पकड़ लो जिसमें आपको अभी इमीडिएट अपॉर्चुनिटी दिखती है, उस एक चीज की एक काम को लेकर उसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको पकड़ लो बस। चाहे कोई जॉब हो, चाहे किसी का असिस्टेंट बनकर काम करना हो, चाहे कोई भी एक नॉर्मल सी जॉब हो जहाँ पे आपको बहुत ही एवरेज सैलरी मिल रही है, शुरू करो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस में, मार्केट के एक्सपीरियंसेस में बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। वहां जाकर आपको लगेगा कि अरे यार, जो मैंने सीखा है, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, वो तो यहाँ बिल्कुल अलग है। राइट? हर एक का एक्सपीरियंस यूनिक है, ये तो मानते हो कि नहीं? ऑब्वियसली हर किसी को मानना ही पड़ेगा कि हर एक का एक्सपीरियंस यूनिक है। इसीलिए अगर कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति भी है, तो अगर अपनी वो लर्निंग्स, अपने लाइफ के लेसन शेयर करते हैं आपके साथ, तो वो खुद के यूनिक एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड बात कर रहा है। आपको अभी तक नहीं पता ना कि वो कितना, शायद हो सकता है कि वो बहुत ही प्रिविलेज्ड था और आप शायद नहीं हो, बट वो बताना नहीं चाहेगा। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हर कोई ये नहीं बताएगा कि उसके पास कितने प्रिविलेजेस थे जब वो शुरुआत से ही उसने किसी इंडस्ट्री में एंटर किया, तो उसके पास ऑलरेडी इतने सारे कनेक्शंस थे जो उसके पिताजी ने, उसके बड़े भाई ने, किसी ने बना कर दिए थे उसको, फैमिली मेंबर किसी ने बना कर दिए थे उसको कनेक्शंस। तो वो उसके पास वो अनफेयर एडवांटेज था, वो कोई बताएगा नहीं। बस हर कोई अपने स्ट्रगल की गाथा गाना शुरू करेगा आपके सामने, और आपको लगेगा कि तालियां बजाऊंगा मैं, और यही ज्ञान मैं अपने सेम एज ग्रुप के दोस्तों के सामने बांटूंगा, और मुझे भी कहीं से तालियां मिल जानी चाहिए, बस फिर हम चैन की नींद सोएंगे। अगर ये हैबिट है तो प्लीज आज के आज इस हैबिट को तोड़ना, और समझो कि आपको सच में किसी भी इंडस्ट्री में एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं चीज़ों को समझने के लिए कि भाई काम क्या करती है चीज़, कौन सा मेथड वर्क करता है। अगर यहाँ पे मुझे इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो मुझे किस तरीके से काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितने समय के लिए करना पड़ेगा, और किस वर्क एथिक को फॉलो करना पड़ेगा मुझे। और राइट, सो किसी भी काम को करने से पहले दुनिया भर का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस लंबे समय तक किसी एक चीज को पकड़ के करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इस कंफ्यूजन को, मैं समझता हूँ इस क्यूरियोसिटी को, इस अर्ज को। हर किसी को बहुत जानने की इच्छा होती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कहीं और से उठाकर, किसी और के एक्सपीरियंस पर बेस्ड आप इन्फॉर्मेशन उठाकर आज खुद कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो आप खुद कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सॉरी। अगर आज समझो कि चलो मैंने मेरी वीडियो में कोई मेरा खुद का काम का एक्सपीरियंस बता दिया, क्योंकि मैंने शुरुआत एज अ फोटोग्राफर की थी। अगर मैं ये कह दूं कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री तो ऐसे इस तरीके से काम करती है, यहाँ पे ऐसे करना का, यहाँ पे ऐसा करना, यहाँ पे ऐसा करना, बट मैंने शुरुआत 2016 में की थी मेरे दोस्त, तो वो आज रेलेवेंट नहीं होगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका खुद का ही एक्सपीरियंस मैटर करता है। इसीलिए मैं हमेशा सभी को ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास 0 एक्सपीरियंस है, कोई जॉब करो, उस जॉब से शुरुआत करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सबको एक ईगो है, हमको तो भाई किसी के नीचे काम नहीं करना, अकड़ है हमारी, हम ठाट से काम करेंगे, खुद से काम करेंगे भाई। क्यों? तुम्हारे पप्पा पैसे लगा रहे हैं तुम्हारे पीछे, उनके पास पैसा है, पैसा लगाने के लिए बैठे हैं, रेडी है, लेकिन उनको भी लाड प्यार में पता ही नहीं है कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। राइट? तो अगर कुछ पेरेंट्स हैं वो भी समझ रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो समझो कि भाई आपके बच्चे के पास एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस पर पैसे लगाओ। अपना बच्चा है वो दिख कर मत लगाओ। अगर ऐसा लगता है कि इसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ये पैसे डुबा देगा, तो उसको ये एडवाइस करो कि एक जगह पर कहीं पे जॉब कर ले 4-5 साल में तेरे पास ढंग की सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होगा, तो जब पता चलेगा कि ये पैसे कहाँ लगाने चाहिए। राइट? बस ये बहुत समझने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगा, एंड सो इज द रीजन आई थॉट टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। एंड प्लीज, अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या फिर किसी भी चीज पर आप चर्चा करना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम, विच इज @YashTulsiani. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.